हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी बफ्स। और आज हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। माय नेम इज़ गौतम गुप्ता। तो क्लोज टेस्ट आज हम पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या है। ठीक है, और आपको पता है जब ये एग्जामिनेशन में आएगा तो या तो 5 नंबर या 10 नंबर ऐसे डायरेक्ट आता है। तो आप देख सकते हैं क्लोज टेस्ट में आप बल्क में नंबर ले सकते हैं। तो बस करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, और वोकैबुलरी की थोड़ी नॉलेज और अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो क्लोज टेस्ट में आप बड़े आराम से नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज कुछ क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे। पहला देखिए क्लोज टेस्ट आपके सामने है। ठीक है, और सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस क्लोज टेस्ट आपको दिख रहा है, आप सभी बच्चे इस क्लोज टेस्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद इस क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आप मेरे आंसर और अपने आंसर्स को मैच करा लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट क्या होता है ये आपको समझ में भी आ जाएगा एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्लोज टेस्ट। जैसे ये कह रहा है व्हेन आई गो, देखिए व्हेन आई गो इनटू स्ट्रेंजर्स लाइब्रेरी आई, इसके बाद देखिए डैश है राउंड द बुक सेल्फ्स। तो इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ये करना है कि जो लिखा हुआ है पहला, ठीक है, पहला जो ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है, ये गैप है, यहाँ एक वर्ड आएगा। ठीक है, और आप ये सोचेंगे सर कौन सा वर्ड भरे, तो इसके लिए आपके सामने 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, वंडर, वंडर, लुक, रन, सी। अब आपको देखना है कि विच इज़ द मोस्ट सुटेबल वन। तो जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है उसको वहाँ क्या करना है, आपको फिल कर देना है। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, इसी तरह सेकेंड ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आपको एक गैप दिख रहा है सेकेंड, तो सेकेंड के ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं सीक्रेट, मिस्ट्री, की, सोल्यूशन, प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसको बताता हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। चलिए आइए पढ़ते हैं। कह रहा व्हेन आई गो इनटू स्ट्रेंजर्स लाइब्रेरी, जब भी मैं स्ट्रेंजर्स की लाइब्रेरी में जाता हूँ, आई डैश राउंड द बुक सेल्फ्स, तो मैं बुक सेल्फ्स का क्या करता हूँ, मैं निरीक्षण करता हूँ, इंस्पेक्शन करता हूँ। अब इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है वंडर, वेंडर, लुक, रन, सी। अब देखिए राउंड दिया हुआ है, तो पहली बात तो है वंडर और वंडर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये वंडर है, वंडर मतलब आश्चर्यचकित होना, और ये भी वंडर है, इसका मतलब होता है घूमना, मतलब वंडर एमलेसली, जब आप कहीं बिना मतलब के घूमते हैं तो वो वंडर यूज करते हैं। ये लुक है, लुक के साथ जब हम राउंड लगाते हैं, ये रूल को समझ लीजिए, ये फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब आप कह सकते हैं। आप लुक राउंड का मतलब होता है इंस्पेक्शन करना, यानी जांच पड़ताल करना। तो यही आपका सही ऑप्शन है। तो ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो पहला सेंटेंस ऐसे बन रहा है आपका, व्हेन आई गो इनटू स्ट्रेंजर्स लाइब्रेरी आई लुक राउंड द बुक सेल्फ्स। जब भी मैं स्ट्रेंजर की लाइब्रेरी में जाता हूँ तो मैं बुक सेल्फ्स का निरीक्षण करता हूँ, बहुत ध्यान से देखता हूँ। मैं क्यों देखता हूँ, आगे देखिए। दिस इज टू नो द टाइप ऑफ पर्सन ही इज, इससे यह जानने के लिए होता है कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है। एंड आई फील, और मुझे ये महसूस होता है, दैट आई नो द टू हिज माइंड, कि मुझे उसकी दिमाग की क्या मिल गई। अब देखिए सीक्रेट मिल गया, मिस्ट्री मिल गया, की मिल गया, सोल्यूशन मिल गया, प्रॉब्लम मिल गया। तो जाहिर सी बात है जब आप किसी की बुक लाइब्रेरी का निरीक्षण करते हैं और तो आपको ये समझ में आने लगता है वो किस टाइप का पर्सन है, तो आप उसको धीरे धीरे समझते हैं, यानी उसके दिमाग में जाने लगते हैं। तो ऐसा थोड़ी उसके दिमाग का सीक्रेट मिल गया, दिमाग का सीक्रेट नहीं होता कुछ। ठीक है, तो दिमाग की कुंजी होती है, तो ये सी हो जाएगा। मतलब आपको उसके दिमाग में जाने का रास्ता मिल गया। तो रास्ता कैसे जाता है, की उसको कहेंगे, की मतलब चाबी, चाबी से ही ताला खुलता है। तो सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अ हाउस विदाउट बुक्स इज अ डैश हाउस, बिना किताबों के जो घर होता है वो हाउस होता है। कैसा हाउस होता है, कैरेक्टरलेस हाउस। बिल्कुल गलत, खुद सोचो। ब्लीक मतलब डल, डल मतलब बोरिंग हाउस। अनलकी कह नहीं सकते, बैड कहेंगे नहीं, हॉरिबल कहेंगे नहीं। तो थर्ड का हो जाएगा हमारा बी। देखिए ये जो वर्ड है ब्लीक, ब्लीक का मतलब होता है डल, डल समझते हैं ना, जो बोरिंग हो, नीरस टाइप का। ठीक है, मोनोटनस भी कह सकते हैं आप इसको, मोनोटनस भी कह सकते हैं आप इसे। आगे बढ़ते हैं, तो फिर से यहां से बताता हूं। अ हाउस विदाउट बुक्स इज अ ब्लीक हाउस, बिना किताबों के घर एक ब्लीक हाउस होता है। नो मैटर हाउ रिच द कारपेट्स आर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कालीन या कारपेट जो है कितने एक्सपेंसिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज ओनली टेल यू वेदर ही डैश अ लॉट ऑफ मनी, ये सिर्फ यह बताने के लिए होता है कि उसके पास कितना पैसा है। तो जाहिर सी बात है सेंटेंस आपको प्रेजेंट में है, खुद बताओ ही के साथ क्या लगेगा,
अब देखो हैव लगेगा, नहीं लगेगा। हैड लगाओगे, सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में जा रहा है तो हैड लगाने का कोई मतलब नहीं है। हैज़ हैड ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी नहीं लगेगा। हैव हैड, हैव लग ही नहीं सकता ही के साथ, तो जाहिर सी बात है फोर्थ का ए आंसर होगा। थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें, थोड़ा ग्रामर यूज़ करें, थोड़ी वोकैबुलरी की जानकारी रखें, ऑटोमेटिक क्लोज टेस्ट आपका सॉल्व होता है। तो फोर्थ का आंसर होगा आपका ए। आगे पढ़िए। बट द बुक्स टेल यू, लेकिन किताबें बताती हैं, वेदर ही हैज़ अ माइंड एज वेल, कि उसके पास दिमाग भी है। इट्स नॉट अ डैश ऑफ मनी दैट वी डू नॉट बाई बुक्स, या किस चीज़ का, अब बताइए, पैसों का कारण नहीं है कि पैसों का सवाल नहीं है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, ये भाई पैसों का सवाल नहीं है दैट वी डू नॉट बाई मनी, सॉरी दैट वी डू नॉट बाई बुक्स, की हम किताबें नहीं खरीदते। तो यहाँ पे फिफ्थ में आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल है, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ फिफ्थ का आंसर, सॉरी फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन है ना। तो अब आपको समझ में आ गया। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, सी, सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए एंड फिफ्थ का बी। ठीक है, एक बार मैं फिर से पूरा समझा देता हूँ भाई, ऑप्शन मैंने बता ही दिया है, एक बार फिर से मैं आपको पूरा समझा देता हूँ सेंटेंस क्या कहना चाहता है। बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है। देखिए, कह रहा है व्हेन आई गो इनटू स्ट्रेंजर्स लाइब्रेरी, जब मैं एक स्ट्रेंजर की लाइब्रेरी में जाता हूँ, आई लुक राउंड द बुक शेल्फ्स, मैं उसकी बुक शेल्फ समझते हैं ना, जहाँ पे लाइब्रेरी में किताबें रखी जाती है, जो तख्त होता है जिस पे किताबें सजाई जाती हैं, उसे बुक शेल्फ्स कहते हैं। तो मैं बुक शेल्फ्स का बहुत ध्यान से निरीक्षण करता हूँ। दिस इज टू नो द टाइप ऑफ पर्सन ही इज, यह जानने के लिए होता है कि वो किस प्रकार का पर्सन है। एंड आई फील, और मैं ये महसूस करता हूँ, दैट आई नो द की टू हिज माइंड, कि मुझे उसके दिमाग की कुंजी मिल गई। अ हाउस विदाउट बुक्स इज अ ब्लीक हाउस, बिना किताबों का जो घर होता है वो एक ब्लीक हाउस होता है, यानी डल हाउस होता है, मोनोटनस हाउस होता है, नीरस घर होता है। नो मैटर हाउ रिच द कारपेट्स आर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कालीन कितनी एक्सपेंसिव है। यहाँ पे रिच का मतलब एक्सपेंसिव से है, अमीर से नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई नॉन लिविंग चीज़ जो होती है वो अमीर नहीं होती, वो एक्सपेंसिव होती है। दीज ओनली टेल यू वेदर ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ये सिर्फ इतना ही बता सकता है कि उस व्यक्ति के पास बहुत पैसे हैं। बट द बुक्स टेल यू, लेकिन किताबें बताती हैं, वेदर ही हैज़ अ माइंड एज वेल, कि उसके पास दिमाग भी है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, ये पैसों का सवाल नहीं है, दैट वी डू नॉट बाई बुक्स, की हम किताबें नहीं खरीदते। ये हमारी सोच है एक्चुअली। तो देखिए, ये आपका क्लोज टेस्ट था। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, और इस तरह से आप खुद खूब ट्राई किया करिए, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप सॉल्व कर दिया करिए, आंसर मिला लिया करिए, इससे भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल ऑफ द डे। कल फिर कोई सेट सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि वैसे भी मैंने दिवाली की छुट्टी कर दी है, तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लासेस लेक्चर आपको देता रहूँगा मैं। थैंक यू वेरी मच।